तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। तो मैं हाजीपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब स्टेट के अंदर है। तो आज मैं आपके सामने एक नई फेसबुक लाइव लेकर आया हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आपका सपना सुनकर लोगों ने आपका मजाक नहीं उड़ाया तो समझिए आपने बहुत छोटा मोटा सपना जो है वो देखा है। तो अगर लोगों ने आपका सपना सुनकर आपका मजाक नहीं उड़ाया तो समझिए आपने छोटा मोटा सपना देखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सपना और आपकी सोच बहुत छोटी है, जिस कारण से आपने बड़ा सपना नहीं देखा। तो जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना ही बड़ा आप सपना देख पाएंगे। तो अगर सोच छोटी है तो सपना भी आपका छोटा होगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक एक बार अकबर और बीरबल का आपने नाम सुना है, काफ़ी फेमस रहे हैं। अकबर राजा था तो बीरबल उनके साथ रहता था, उनका दोस्त। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बहुत सारे पकवान बनवाए, एक लंगर लगाया। तो दूर दूर से लोग आए खाना खाने के लिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहना की कि खाना बहुत अच्छा था। तो लेकिन जो बीरबल था उसने खाना नहीं खाया। तो जो रसोइया था उसने कहा कि यार तुम भी खाना खाओ। तो उसने कहा यार मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर कहीं वो चीज़ होती ना तो मैं ज़रूर खाता। तो रसोइयों को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी कौन सी चीज़ रह गई, दुनिया तो सराहना कर रही है कि एक से एक पकवान बनाए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। तो ये कौन सी चीज़ कह रहा है कि अगर वो चीज़ भी होती, अगर वो चीज़ होती तो मैं ज़रूर खाता। तो उसने फिर इस बात के लिए राजा से शिकायत की कि अकबर जी, पूरी दुनिया तो आपके लंगर से इतनी खुश है कि हर एक तरह का पकवान बनाया गया और बहुत स्वादिष्ट खाना था। लेकिन ये जो आपका दोस्त बीरबल है, ये कह रहा है अगर कहीं वो चीज़ होती तो मैं ज़रूर खाता। तो ये आपकी इंसल्ट कर रहा है, ये खाना नहीं खा रहा। तो आप इसको जरा बुलाकर पूछिए कि क्या चक्कर है। तो जब अकबर ने उसको पूछा बीरबल तू क्यों नहीं खाना खा रहा, तो उसने कहा जहां पना अगर वो चीज़ होती तो मैं ज़रूर खाता। कहता बता तो सही वो चीज़ है क्या। कहता वो चीज़ है भूख। कि मुझे भूख ही नहीं है, अगर मेरी मुझे भूख होती है ना तो फिर मैं ज़रूर खाता। तो दोस्तों इसी तरह से क्या आपके अंदर सपने हैं? क्या आपके अंदर ज़िंदगी में कुछ करके दिखाने की कोई चाहत, कोई सपना है? तो अगर आपके पास सपना ही नहीं है तो इस दुनिया में आप जिंदा हैं या नहीं है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आप बिना सपने के जी रहे हैं। जैसे एक चिराग में तेल नहीं होता तो वो रोशनी नहीं कर सकता, इसी तरह से आपके पास अगर सपना नहीं है, आपके जीने का कोई मकसद नहीं है, तो आपकी लाइफ मीनिंगलेस है फिर। तो दोस्तों आपके अंदर सपने का होना, इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। आपका सपना छोटा है तो आपकी सोच भी छोटी रहेगी और सक्सेस आपको बड़ी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों तीन तरह की अ, शक्तियों की ज़रूरत होती है कामयाब होने के लिए। सबसे पहली होती है इच्छा शक्ति, जिसको मैं सपना कहता हूँ। एक सपने से ही शुरुआत होती है। तो सपने के बाद जैसे इस दुनिया में एरोप्लेन बना है, मोबाइल फ़ोन बना है, या जो भी दुनिया में हम जितने भी आविष्कार देखते हैं, इसकी शुरुआत एक सपने से हुई थी। या जितने भी बड़े बड़े अंपायर खड़े किए हैं लोगों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इसकी शुरुआत एक सपने से हुई थी। तो सपने को जब फॉलो किया गया, उसके लिए एक्शन किया गया, तो वो सपना साकार हुआ। तो सपने पूरे होते हैं लेकिन सपने देखने पड़ेंगे, और सपना कितना बड़ा है इसके हिसाब से आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, आपके स्किल जो हिडन है वो बाहर आते हैं। तो सबसे पहले इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है ज्ञान शक्ति। तो इच्छा शक्ति, जैसे भूख है उसको आगे बढ़ने की, जो होगी इच्छा शक्ति। तो दूसरी शक्ति होती है ज्ञान शक्ति, सीखने की इच्छा। तो अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है
तो फिर आपकी इच्छा शक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इच्छा शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति आपको चाहिए, ज्ञान शक्ति। आपको सीखना होगा, निरंतर सीखना होगा कि मेरा ये सपना पूरा होगा कैसे। प्रोसेस को लगातार समझना होगा, स्टडी करना होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी शक्ति आती है कर्म शक्ति। तो अगर आपके पास इच्छा शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है, आप नॉलेज भी ले रहे हैं, आपका सपना भी है, लेकिन आप उस पर कर्म नहीं करते, आप उस पर एक्शन नहीं करते, तो तब भी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो जो तीनों शक्तियां का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान शक्ति सबसे पहले, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, ये तीनों शक्तियां मिलकर ही आपको कामयाबी दिला सकती हैं। इस एक से बात नहीं बनेगी, दो से बात नहीं बनेगी, ये तीनों ही चाहिए। तो सबसे पहले अपने ड्रीम को इग्नाइट करिए, क्योंकि जो एक आग होती है वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। आपका सपना हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ लेकर जाता है। वो आपकी ज़िंदगी को एक मकसद देता है, एक डायरेक्शन देता है, जिससे आपके स्किल बाहर आते हैं। तो अगर आपका सपना नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा सकते। जैसे आग चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, वो हमेशा ऊपर ही जाती है। तो एक बार क्या, एक मेले में एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था। तो उसके पास लाल रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के, सभी तरह के गुब्बारे थे। तो जब उसके गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती थी तो वो एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। तो जब बच्चे उस गुब्बारे को हवा में उड़ता हुआ देखते थे तो उनके मन में इच्छा आती थी हमने यह गुब्बारा भी खरीदना है। तो उसके वहाँ पे भीड़ लग जाती थी। तो एक लड़का वहाँ पे, छोटा सा बच्चा उसके पास आया। तो उसने कहा, अंकल आपने लाल कलर का गुब्बारा उड़ाया है, अगर आप हरे कलर का गुब्बारा उड़ाएंगे तो क्या जे भी हवा में उड़ेगा? तो उसने कहा कि बच्चे, गुब्बारे का रंग कैसा है, गुब्बारे का रंग क्या है ये मायने नहीं रखता, गुब्बारे के अंदर क्या है ये मायने रखता है। इस गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस है जो हवा से हल्की है, इसलिए जो हवा में उड़ जाता है। तो अगर आपके अंदर सपना है तो आग चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, आप आग ऊपर को ही जाती है। इसी तरह से आपके अंदर अगर सपना है तो आप हमेशा ऊपर ही जाएंगे। अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा सकते। तो हमें अपने ड्रीम को इग्नाइट करना होगा। अगर हमारा ड्रीम इग्नाइट नहीं है, इग्नाइट का मतलब है कि आग जलाना, सपने की आग जलाना। सपना वो नहीं है जो सोते हुए हम देखते हैं, सपना वो है जिसको देखने के बाद फिर हमें नींद ही नहीं आती, हमारी नींद उड़ जाती है। सपना वो है जो हमें सोने ही ना दे। तो जब सपना इग्नाइट होता है तो आग की तरह फिर आदमी ऊपर ही ऊपर जाता है। तो इसी तरह से दो चिड़िया थी, उड़ रही थी आसमान में। तो एक पीछे से बहुत तेजी से हवाई जहाज आया, वो दोनों चिड़िया के पास से बहुत तेजी से गुजर गया। तो उसी समय पहली चिड़िया ने दूसरी को बोला कि देखने में तो ये हमारे जैसा ही था, है ना, तो ये हमसे आगे कैसे निकल गया? तो उसी समय दूसरे वाली जो चिड़िया है उसने पहले वाली चिड़िया को बोला, तुमने देखा नहीं उसकी पूंछ को आग लगी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपके सपने नहीं हैं, आपके अंदर अपने सपने को पूरा करने के लिए जुनून नहीं है, तो आपकी स्पीड कम होगी, तो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपका सपना जितना बड़ा है, आपकी सोच उतनी बड़ी हो जाएगी, आपके अंदर जोश और जुनून उतना बढ़ जाएगा, तो आप भी उस रॉकेट की तरह जिसकी पूंछ में आग लगी हुई है, उस एरोप्लेन की तरह जिसकी पूंछ में आग लगी हुई है। तो चिड़िया की आग पे पूंछ नहीं लगी हुई थी, तो वो धीरे धीरे उड़ रही थी, लेकिन एरोप्लेन की पूंछ को आग लगी हुई थी तो बहुत तेजी से जा रहा था। तो इसी तरह से आपका सपना कितनी जल्दी पूरा होगा, तो वो डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है और उसने आपके अंदर कितनी आग लगा रखी है। तो जब हनुमान जी की पूंछ को आग लगाई गई थी तब उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। ये होता है कि हमें अपने अंदर भी ऐसी आग, ड्रीम को इग्नाइट करना है, अपने अंदर ऐसी आग भरनी है। ये एक लीडर की यही पहचान होती है, उसके अंदर आग होती है। तो जितनी एनर्जी उसके अंदर होती है वो उतनी ही एनर्जी अपनी टीम में ट्रांसफर करता है, इसलिए उसकी तरक्की बहुत फास्ट होती है। तो जैसे एक सूरज है, एक बल्ब है,
तो दोनों किरणें छोड़ते हैं, सूरज की भी किरणें निकलती हैं, बल्ब की भी किरणें निकलती हैं, लेकिन बल्ब की किरणों में वो ताप नहीं होता क्योंकि ये अच्छा लीडर नहीं है। ये सिर्फ थोड़ी बहुत रोशनी करता है लेकिन इसमें ताप नहीं होता। लेकिन सूरज जो है वो इतनी दूर होकर भी हमारे तक इतनी तेजदार किरणें बड़ी तेजी के साथ और उसमें पूरी गर्मैश होती है वो हमारे तक पहुंचाता है। ये एक ग्लोबल लीडर है सूरज। तो इसी तरह से हम हमारे अंदर आग कितनी है उस हिसाब से हमारा सपना पूरा होगा। तो इसके बाद दोस्तों ये सपने की बात है। और अगर आपके सपने को सुनकर लोग आपके ऊपर हंसे नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाया, तो समझिए आपने छोटा मोटा सपना देखा है। मैं किसी को कहता हूं मैंने साइकिल खरीदना है, क्या लोग हंसेंगे मुझ पर? नहीं हंसेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, साइकिल ये भी ले सकता है, हम भी ले सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैंने बाइक खरीदनी है, तो क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? तो नहीं हंसेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बाइक कौन सी बड़ी बात है, ये भी खरीद सकता है, हम भी खरीद सकते हैं। तो अब मैं उनको कहता हूं कि मैंने 5 लाख रुपए की कार खरीदनी है, तो क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? तो अब भी दोस्तों वो मुझ पर नहीं हंसेंगे, क्योंकि उनको लगता है ये कार ले सकता है, हम भी कार ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा तीनों सपने सुनकर वो मेरा मजाक उन्होंने नहीं उड़ाया और उनको लगा कि हाँ ये ले सकता है। तो अब दोस्तों मेरा मजाक उड़ना शुरू होगा, क्योंकि अब मेरा सपना, मैं बड़ा सपना बताऊंगा। तो अब मैं लोगों को कहता हूं कि मैंने 15 लाख की कार लेनी है। तो अब उनको थोड़ा सा अचंभा लगेगा कि ये हमारे जैसा है, हमारी तो औकात नहीं है 15 लाख की कार लेने की, तो ये 15 लाख की कार कैसे ले लेगा, ये तो हमारे जैसा ही है ना। तो दोस्तों यहां से वो मेरा मजाक उड़ाना थोड़ा सा शुरू करेंगे और मुझ पर हंसेंगे। उनको लगेगा कि ये सपना इसका, ये ऐसे ही मार रहा है, इससे कार नहीं ले होगी। तो इसके बाद अब मैंने उनको एक अपना सपना और बताया। वो सपना क्या है कि मैं उनको कहता हूं कि मैंने अब लग्जरी कार लेनी है जो 50 लाख से स्टार्ट होती है, 2.5 करोड़ तक उसकी कीमत है। हाँ, अब लोग कहेंगे ये पागल हो गया है। तो अगर आपका सपना सुनकर लोग आपको पागल नहीं कहते, तो समझिए अभी तक आपने कभी बड़ा सपना देखा ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मैंने 50 लाख की जैगुआर कार लेनी है, तो अब लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी औकात तो है नहीं 50 लाख की गाड़ी लेने की, तो इसकी औकात भी हमारी जैसी है, ये कहाँ से ले लेगा। तो अब वो जानबूझ के मुझे बार बार ताने मारेंगे, मुझे पिंच करेंगे बार बार, कब आ रही है तुम्हारी गाड़ी, गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। वो बार बार मेरे सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिंदगी में नहीं ले पाएगा। तो इसमें अब दो चीजें आती हैं। अगर तो मेरा आत्म सम्मान, मेरा आत्मविश्वास कम है और मैं आत्मनिर्भर नहीं हूं, तो फिर तो मेरी कार जिंदगी में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं पहली तो बात, अगर जिस आदमी का आत्मसम्मान कम होता है, उसका आत्मविश्वास कम होता है, वो आत्मनिर्भर नहीं होता, वो किसी को अपना सपना बताता ही नहीं है। क्योंकि अपना सपना दुनिया को बताने के लिए आपका आत्म सम्मान बहुत बड़ा होना चाहिए, आपको अपने आप पर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आपको अपने आप पर निर्भर होना पड़ता है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी पे डिपेंड है, उसका कारण ही यही है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है, आपका आत्मसम्मान बहुत कम है, इसलिए आप दूसरे पे डिपेंड हैं। तो जब पहले ही आप दूसरे पे डिपेंड हैं, तो आप अपना सपना पूरा कैसे कर पाएंगे? तो आपको अपना सपना दूसरों को बताने में डर लगेगा। तो दोस्तों मैं अपना सपना लोगों को बताता हूं कि मैं अगले साल के एंड तक 50 लाख की जैगुआर कार ले रहा हूं। मैं क्यों ये बातें लोगों को बोलता हूं? क्योंकि उनको लगता है कि इसकी औकात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी औकात नहीं है, लेकिन मेरी औकात है। जैगुआर कार बहुत छोटी सी बात है, कल को मैं हेलीकॉप्टर भी लूंगा, एरोप्लेन तक भी अपना खरीदेंगे। तो दोस्तों ये बड़े सपने की बात होती है। तो जिन लोगों का आत्मसम्मान बड़ा होता है, जिनको अपने आप पर सेल्फ बिलीफ होता है, जो आत्मनिर्भर लोग होते हैं, वही बड़े सपनों की बड़ी बातें करते हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपने सपने को पूरा करके दिखाते हैं। तो जो मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, वो अपना सपना दूसरों को दिखाने से, बताने से डरते हैं, घबराते हैं। तो अगर आपको भी अपना सपना दूसरों को बताने से घबराहट होती है, तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते, आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों डे वन से ही मेरी ये आदत रही है, मैं अपने सपने को पहले दुनिया को बताता हूं, क्योंकि जब मैं दुनिया को बता देता हूं, उसके बाद मेरी सारी इज्जत जो है दांव पर लग जाती है कि अब मुझे करके दिखाना ही दिखाना है। अगर वो सपना मैंने अपने अंदर ही छुपाया होता, कल को अगर पूरा हो भी जाएगा या नहीं भी होगा,
तो मुझे मेरी इज्जत जाने का डर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कौन सा किसी को बताया है। वो पूरा हो भी जाएगा तब भी ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या हुआ। तो मुझे नहीं लगेगा कि मेरी बेइज्जती हुई है या मेरी इमेज डाउन हुई है। लेकिन जब हम अपना सपना डिस्क्लोज कर देते हैं, दुनिया को बता देते हैं, तब हमारी इज्जत दांव पे लग जाती है कि हमने अब करके दिखाना ही दिखाना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको अपना सपना लोगों को बताना होगा, और अपने सपने को लिख कर रखिए, और अपने सपने को अपने बच्चे को और घर वाली को ज़रूर बताइए। क्योंकि जब भी आप घर में जाएंगे, शाम को आपका बच्चा पूछेगा कि पापा क्या बना आपके सपने का, आज आपने क्या किया सारा दिन, तो आपको वो चीज़ बार बार मोटिवेट करेगी अपना सपना पूरा करने के लिए। और लोग बाहर के आपको रोज़ रोज़ खुंदक देंगे, कब आ रही है तुम्हारी कार, कब तुम करोड़पति बनोगे। तो वो चीज़ें आपको अंदर से मोटिवेट करेंगी कुछ करके दिखाने के लिए। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, अपना सपना नहीं बताया है अपनी घरवाली को, बच्चे को, तो अगर वो सपना आपका उस उन लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है जिनके साथ आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, तब भी वो सपना पूरा नहीं होगा। जैसे कोई चीज़ मैंने अपने लिए लेनी है, हो सकता है मैं उसके लिए एनर्जी कम लगाऊं, लेकिन जो सपना मैंने अपने बच्चे का, माँ बाप का या घर वाली का पूरा करना है, क्योंकि मेरा उनके साथ लगाव है, मेरी फीलिंग्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो जिस सपने के साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उस सपने के पीछे मेरी एनर्जी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आप खड़े हैं, आपके सामने तीन हट्टे कट्टे गुंडे खड़े हैं, उनके पास तेज धारदार तलवारें हैं, हथियार हैं, वो आपको मारना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? मुकाबला करेंगे या भाग जाएंगे? तो दोस्तों, इसमें सभी का जवाब यही होगा कि हम अपनी जान नहीं गंवाना चाहेंगे, हम उनका मुकाबला करने के बजाय मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। और बुद्धिमानी भी इसी में है। लेकिन अब तो इसका मतलब कि जब आपका सपना पर्पस ज़्यादा दमदार नहीं होगा, तो आप मैदान छोड़ के भाग सकते हैं, तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पीछे आपकी मदर खड़ी है, वो गुंडे जो हैं वो आपको नहीं मारना चाहते, वो आपकी मदर को मारना चाहते हैं। जहाँ आपके पीछे आपका बच्चा या घर वाली खड़ी है जिसके साथ आपका बहुत लगाव है, वो आपके बच्चे को या घर वाली को मारना चाहते हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे? तो अभी दोस्तों, ये कहेंगे आप कि मेरी जान बचे ना बचे, लेकिन मेरी मदर या मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप पूरी एनर्जी लगा देंगे, उन गुंडों के साथ लड़ेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे जान जाए, चाहे बच्चा या मदर बचे ना बचे, आप खुद बचे ना बचे, लेकिन अब आप पूरी एनर्जी लगा देंगे। अब मैदान छोड़ने की कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है मैदान छोड़ने का। पहले आप छोड़ सकते थे क्योंकि इमोशंस नहीं जुड़े हुए थे उस ड्रीम के साथ, लेकिन अब आपके बच्चे के साथ, मदर के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। आपको पता है अगर इनकी जान नहीं रहेगी तो मेरे जीने का भी क्या फ़ायदा होगा। तो आप उनको बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल लेंगे, आप मैदान कभी छोड़कर नहीं भागेंगे। दोस्तों, ये इमोशनल ड्रीम की पावर होती है, एक ड्रीम की पावर होती है। आपको अपने ड्रीम को पहचानना है, ड्रीम इग्नाइट करना है। तो परमात्मा हमें रोज एक नया दिन देता है, हर नया दिन एक नया मौका है। आज का दिन हमें इसलिए मिला है कि आज तक हम जिंदगी में जो नहीं कर पाए हैं, परमात्मा ने आज फिर से हमें एक मौका दिया कि पुराने कल को भूलकर आज अपने मकसद को पूरा करो। तो आज भी अगर हमने दिन ऐसे ही गुजार दिया है, हम अपने सपने के लिए आज कुछ भी नहीं किया, हमने अपना सपना ही नहीं डिसाइड किया हुआ, तो आज का दिन भी हमारा बेकार हो गया। इसी तरह से जिंदगी बेकार हो जाती है। तो आप अपने सपने को पहचानिए। हर दिन परमात्मा आपको अगर जिंदा रख रहा है तो उसका मतलब ये है अभी वो आपसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है दुनिया के लिए। तो इसलिए अपने सपने को पहचानिए। सपने को पूरा करने के लिए ही आप काम करेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल है। अदरवाइज ये एक जैसे लाइब्रेरी बिना किताबों के होती है, इसी तरह अगर आपके अंदर ड्रीम नहीं है तो आप भी एक बगैर किताबों के लाइब्रेरी की तरह हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं है। तो इसके बाद अगला जो बात मैं करता हूँ, तो एक जो आदमी है जिसने पहली बार हेलीकॉप्टर बनाया, उसने दुनिया को ये कहा था कि मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो हवा से भारी होगी, हवा में उड़ेगी। तो जो आम लोग थे जिनको अपनी अ, जिनका आत्म सम्मान बहुत कम था, आत्मनिर्भर नहीं थे, मतलब आत्मविश्वास, आत्म सम्मान की कमी थी, तो उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि कभी ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि हवा से भारी चीज़ हवा में उड़ जाए। लेकिन उस आदमी को अपने आप पर विश्वास था, तो उसने क्या किया कि एक जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया। तो जब उसने लोगों को बताया कि कल आप इकट्ठे होना, मैं उस जहाज को उड़ाने वाला हूँ,
तो उन लोगों ने इसलिए वहां पर वो ये नहीं देखना है कि कल चमत्कार होगा, वो इसलिए आए थे कि जहाज कोई उड़ेगा नहीं, हेलीकॉप्टर कोई उड़ेगा नहीं, हम इसका मजाक उड़ाएंगे। वो मजाक उड़ाने के लिए वहां आए थे। लेकिन उसका जब जो हेलीकॉप्टर था वो हवा में उड़ गया, तो लोगों को हैरानी हुई, जो उड़ कैसे गया। जब वो उड़ गया तो वो कहने लगे कि ये तो अब उतर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जब लोगों को उसने करके दिखा दिया तो अब लोग दूसरी तरफ हो गए, अब जो उतर नहीं सकता। तो जब वो दोस्तों उतर भी गया तो तब लोगों ने कहा सरकार को इस चीज को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसका क्या पता किसके घर पर गिर जाए। तो दोस्तों, लोगों का यही हाल है। उन्होंने आपने सपने को, आपके सपने को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि वो आपको कभी भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। वो खुद जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। आपसे भी वो चाहते हैं कि आप भी कुछ करना जाओ ताकि आपका नाम ना हो जाए, हमारा नाम तो हुआ नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह से जब एडिसन ने बल्ब बनाया तो 9,999 बार उसका जो आविष्कार फेल हो गया। वो कहता है आप ये मत सोचिए कि मेरे 9,999 जो ट्राई है वो फेल हो गई है। मैं तब भी सफल हूं क्योंकि मैंने 9,999 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। आज के बाद कोई बल्ब बनाएगा तो उसको इन तरीकों को ट्राई करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो तब भी अचीवर ही था। और उसने दुनिया को कहा मैं ऐसी चीज बना रहा हूं कि मैं रात को भी दिन में बदल दूंगा, मैं एक सूरज बना रहा हूं, ऐसा सन बना रहा हूं। तो लोग बड़े हंसे, कहते हैं पागल हो गया, क्या रात में भी कभी सूरज उग सकता है। तो दोस्तों, 10,000 बार जो उसने ट्राई की तो बल्ब बन गया। जब पहली बार बल्ब बना तो उसकी लाइट मोमबत्ती की लाइट से भी कम थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पूरी जिंदगी इसने खराब कर ली। तो ऐसा बल्ब बनाना था तो इसका क्या फायदा था, इससे तो मोमबत्ती अच्छी थी। तो दोस्तों, आज उसी बल्ब की उसी बल्ब ने पूरी रात के अंधेरे को दूर किया है, जिसमें हम रात को भी दिन बना सकते हैं। तो ये उन लोगों ने चमत्कार किए हैं जिनके सपने बड़े थे, जिनको अपने आप पर विश्वास था, जिन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं। तो लोगों की परवाह छोड़िए, लोगों का काम है कहना। तो कहते हैं आरी को एक तरफ दंदे, जहान को दोनों तरफ। अगर आदमी अपने मकान की चारदीवारी नहीं करवा रहा था, कहते हैं कंजूस बड़ा है। जब उसने चारदीवारी करवा ली, कहते हैं फजूल खर्ची की जरूरत क्या थी, यहाँ कौन से चोर आने थे। तो लोग दोनों तरफ ही आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन आपने अपने सपने को चोरी नहीं होने देना है। आपने अपने सपने को जिंदा रखना है। तो सबसे पहले जो आदमी सपना देखता है, उस सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। अब तक अगर आपका लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया है तो समझिए आप भीड़ का हिस्सा हैं। जिस दिन आप अपना सपना बड़ा सेट कर लेते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो समझिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। अब आप भीड़ से एक कदम आगे चले गए। इसीलिए लोग अब आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपका सपना उनको नजर आने लगा है। तो इसका मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ठान ली है, इसीलिए आप भीड़ से आगे निकल गए। लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता। तो दूसरा, अकेला लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो अगर आज तक आपका लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया है तो समझिए आप ड्रीमर नहीं है, आपने कोई सपना नहीं देखा है। तो अगर आपने सपना देखा है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कई लोग जो कम आत्म सम्मान के होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, अपना सपना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो लोगों की परवाह करते हैं। तो दूसरा स्टेज आती है कि लोग आपका विरोध करेंगे, तो नहीं, आपका लोग आपका साथ छोड़ेंगे। तो जैसे मेरे भी जो रिलेटिव्स थे, जब मैं एमएलएम बिजनेस में आया, मैंने कहा कि मैं अब करोड़पति बनूंगा, जिंदगी में ये करूंगा वो करूंगा, तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। मजाक उड़ाने के बाद उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया। उनको ये था कि हमें उल्टे सीधे काम में जो फंसाएगा तो इससे दूर रहना ही अच्छा है। लोग शादी में भी आंखें चुरा के निकल जाते थे कि ये हमें कोई प्लान ना बता दे। तो दोस्तों, ये होता है, लोग साथ छोड़ते हैं। तो तीसरा, लोग विरोध भी करते हैं। तो जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरा साथ तो क्या देना था, साथ तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने मेरे बाकी रिलेटिव्स को, बाकी जानकारों को मेरे खिलाफ कर दिया कि क्या आपके पास तो नहीं वो प्लान लेकर आया, अगर आपके पास प्लान लेके आएगा तो आप उसको आईना दिखा देना। हमने तो उसको आईना दिखा दिया, हमने नहीं उसको अपने घर में आने दिया, हम तो उससे अब बात भी नहीं करते। तो जब आप कामयाब हो जाते हैं, आप 3 टफ स्टेजों से गुजर जाते हैं, चौथी स्टेज आती है एक्सेप्टेंस की। लोग कहते हैं हमें पता था यार तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे, तो तब वो आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। वही लोग जिन्होंने शुरू में आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की थी, 3 स्टेप में आपको बहुत पेन दिया था, आज वही लोग आपका उससे भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो वेट कीजिए, वो लोग आपके साथ आएंगे जो शुरू में आपका सपना चुराएंगे। लेकिन अगर आप टिके रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा।
तो इसके बाद लोग क्या कहेंगे, इससे आपने बहुत जरूरी बचना है, क्योंकि जिसका तो आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो जिसका आत्मसम्मान छोटा है तो उसको इस चीज़ की चिंता ज़्यादा होती है, लोग क्या कहेंगे। उसकी ज़िंदगी का मोड़ लोगों के हाथ में होता है। तो इस पर मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो क्योंकि बैटरी मोबाइल की लो है, कहीं फिर से बंद ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी ही इसको बंद करूंगा। तो हुआ क्या, एक लड़का और उसका जो बाप था वो जा रहे थे कहीं हरिद्वार के लिए। उनके पास एक गधा था। तो बाप और बेटा जो गधे पर बैठे हुए थे, तो वहां पे कुछ चलते हुए लोगों ने कहा कि देखो कितने निर्दयी बाप बेटा है, एक कमजोर से गधे पर बैठे हुए हैं, उस पर तरस नहीं कर रहे। तो इसमें बाप बेटे को बड़ी शर्म आई। तो बेटे ने कहा, पापा आप बुजुर्ग हैं, आप गधे पर बैठिए, तो मैं नीचे चलता हूँ पैदल। तो जब थोड़ा आगे गए तो लोगों ने फिर से कहा, कलजुगी बाप को देखिए, नवाब बन के गधे पे बैठा हुआ है और छोटे से बच्चे को, जो नाजुक सा बच्चा है, उसको पैदल चला रखा है, तो शर्म आनी चाहिए। तो बाप को बड़ी शर्म आई, उसने क्या किया, बेटे को गधे पर बैठा दिया, खुद पैदल चलने लगा। तो आगे थोड़ा गए तो लोग फिर मिले। कुछ लोगों ने फिर से कहा कि यार देखो कितना कलजुगी बेटा है, अपने बुजुर्ग बाप को नीचे चला रखा है और खुद नवाब बनकर गधे पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों वो बड़े परेशान हो गए कि यार करें क्या, हम हमें तो लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों पैदल चल पड़े, गधे को साथ में ऐसे ही लेकर चल पड़े। तो आगे जाकर लोगों ने फिर से बोला, कहते हैं इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा, जब गधा पास है तो दोनों ऊपर क्यों नहीं बैठते, ऐसे ही पैदल चले हुए हैं। तो दोस्तों उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने उठा के गधा ही कुएं में फेंक दिया। तो फिर उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा कि यार लोगों की बातों में आकर हमने गधा जो है वो कुएं में फेंक दिया, इससे फायदा किसका हुआ, ये तो हम दोनों का नुकसान हो गया। अब हमें हरिद्वार पैदल जाना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों की मदद के साथ फिर से गधे को बाहर निकाला, उस पर बैठ के अब उन्होंने कान बंद कर लिए दोनों ने कि अब हम लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, ये तो हमें जीने ही नहीं देंगे। तो उन्होंने उनकी बातें सुनना बंद कर दी और दोनों गधे पर बैठे और मजे से हरिद्वार पहुंच गए। तो आपको भी अपने सपने को नहीं टूटने देना है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए, आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमने जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने सपने को पाकर रहेंगे। यही लोग कल को आपका उससे बड़ा सपना पूरा करने के लिए आपके साथ चलेंगे। तो एक कहानी मैं और सुनाता हूं। दो मेंढक थे, तो दो वो किसी गड्ढे में गिर गए। तो दोनों बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी उनके जो साथी थे ऊपर कुएं के ऊपर या गड्ढे के ऊपर, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो एक मेंढक था वो मर गया, दूसरा मेंढक बाहर आ गया। तो अब दोस्तों सोचने की बात है कि एक मेंढक बाहर क्यों आ गया, दूसरा मर क्यों गया। उनके साथियों ने तो बहुत शोर शराबा किया। तो उसका कारण ये था कि जो मेंढक मर गया वो था कानों से सुनने वाला, लेकिन जो बाहर आ गया वो था बहरा। तो जो ऊपर साथी थे वो ये चिल्ला रहे थे कि इस कुएं में आज तक जो गिरा है वो वापस बाहर नहीं आया, तुम दोनों अब मरोगे ही मरोगे, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, अब मेहनत मत करो, तुम बाहर नहीं आ सकते, जितनी मर्जी कोशिश करो, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। तो जो तो कानों से सुन रहा था वो डीमोरलाइज हो गया, तो वो दम तोड़ गया, उसने कोशिश करनी बंद कर दी। लेकिन जो दूसरा था वो कानों से बहरा था, उसको लग रहा था मेरे दोस्त मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, कोशिश करो तुम जरूर कामयाब होगे, कुएं से बाहर आ जाओगे। तो वो बहरा होने के कारण उसको लोगों की नेगेटिविटी का उस पर असर नहीं हुआ, तो बाहर आ गया। तो इसी तरह से आपको अपना सपने को इग्नाइट करना है, बड़ा सपना देखना है, अपनी सोच को बड़ा करना है, एक्शन को बढ़ाना है, और खाम खा लोगों की बातें नहीं सुननी। जो खुद पर्पजलेस हैं, जिनको 5-7 हज़ार कमा रहे हैं, उनकी खुद की रोटी चलती नहीं है, दूसरों को सलाह देते हैं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, घर उनसे चलता नहीं है, सरकार कैसे चलनी है इसकी सलाहें देते हैं। तो ये लोग जिम्मेवारी उठाने वाले लोग नहीं हैं, इनका आत्मसम्मान बहुत कम है, इन लोगों से बचिए। आपका सपना एक गुब्बारे की तरह है, लोग पिन लेकर घूम रहे हैं और 130 करोड़ लोग पिन लेकर घूम रहे हैं। आपको अपने सपनों के गुब्बारे को उनसे बचाना है। अगर वो पिन मार देंगे तो आपका सपना वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचना। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का काम है बोलते रहना। तो आपने अपने ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना है, जिसने तमाम मुश्किलों से निकलते हुए अपने आप को प्रूव किया है और आपके सपने पूरे करवाने के लिए वो हर समय आपके साथ खड़ा है। ये जो लोग आपके सपने तोड़ते हैं ये आपके सपने पूरे नहीं करवाएंगे, ये खुद भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगातार हमारे साथ चलना है। तो जो लोगों ने शुरू में हमारे सपने का मखौल उड़ाया था, आज उनकी औकात नहीं है वो हमारे सपनों का मजाक उड़ा पाए। क्योंकि शुरू में जब मैं स्कूटर पर टाई लगाकर जाता था, लोग कहते थे देखो करोड़पति जा रहा है स्कूटर पर,
और टाई लगा रखी है, इससे इसके जैसा बेवकूफ आदमी कोई हो सकता है? इतनी गर्मी में टाई लगा के घूमता है और स्कूटर पे घूम रहा है। अगर इसके पास गाड़ी होती तब टाई लगाता, मजा आता। तो ये तो स्कूटर पे टाई लगा के घूम रहा है। तो आज दोस्तों उन लोगों की मुझ पर हंसने की या मुझसे आंखें मिलाने की औकात नहीं है। तो जब मैं जैगुआर लेकर आऊंगा तो इन लोगों को मैं मिठाई इनके पास लेकर जाऊंगा, सर मिठाई खाइए। वो कहेंगे किस चीज़ की? बोलूंगा कि मेरा सपना जो आप कहते थे नहीं पूरा होगा, वो पूरा हो गया है आपकी दुआ से। तो आप ये लड्डू खाइए, और साथ में मैं थोड़ा मीठा भी लेकर जाऊंगा। कहूंगा, वो कहेगा जे मीठा क्यों? मैं कहूंगा लड्डू तो मीठा है, लेकिन आपको जो कड़वा लगेगा तो इस पे मीठा लगा के खाइए, तब आपको मीठा लगेगा। तो दोस्तों उन लोगों ने जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, जिन्होंने हमें छोटा समझा था, तो हम उनको अपना सपना पूरा करके दिखाएंगे। तो पहले उनकी गलती नहीं है, उनको खुद पर विश्वास नहीं था, वो हमें भी अपने जैसा समझते थे, उनको एमएलएम की पावर नहीं पता थी। जब हम उनको एमएलएम की पावर दिखा देंगे, अपना सपना पूरा करके दिखा देंगे, तो यही लोग हमारे साथ चलेंगे। ये इनके सपने भी बड़े पूरे करेंगे हम, और अपने सपने भी पूरे करेंगे। हम किसी के दुश्मन नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। लोगों की जितनी सोच है तो उतना ही सोचते हैं। किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना हमें, किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना हमें। जिसकी जैसी फितरत थी उसने वैसा ही पहचाना हमें। तो दोस्तों लोग अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं, हम अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं। उनका नज़रिया गलत है, हमारा नज़रिया सही है। नज़रिया किसी वक्त गलत नहीं होता। उनका नज़रिया अपनी जॉब और शॉप के प्रति अच्छा हो सकता है, हमारा एमएलएम के प्रति अच्छा है। जब हम उनका नज़रिया बदलेंगे तो वो भी हमारे जैसे सोचने लग जाएंगे। तो हमने उनके नज़रिए से अपने नज़रिए को ख़राब नहीं करना है, हमने अपने नज़रिए से उनके नज़रिए को सही करना है। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक था कि अगर आपके सपने का लोग मजाक नहीं उड़ाते तो आपने छोटा मोटा सपना देखा है। सपना बड़ा दुनिया को बताइए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सपना बताने से डरेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे सर। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद लोग आपकी बुराई भी करेंगे, आलोचना करेंगे, आपसे घृणा करेंगे। तो इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं एक नई वीडियो आपके सामने लाऊंगा। उसमें यह कहा है कि जब किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, जब किसी की बराबरी नहीं की जा सकती, तो उसकी बदनामी शुरू हो जाती है। तो वो टॉपिक में मैं क्लियर करूंगा कि लोग आपसे घृणा क्यों करते हैं, आपकी आलोचना क्यों करते हैं, निंदा क्यों करते हैं, दूसरों के सामने आपकी पीठ पीछे चुगलियां क्यों करते हैं। उसका मैं कारण बताऊंगा। उन लोगों का आत्मसम्मान बहुत कम होता है। वो आपके जैसी काबिलियत पैदा करने के लिए उनको पता है दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो काबिलियत बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपकी इमेज को डाउन करने के लिए आपकी बातें लोगों के सामने नेगेटिव करते हैं, ताकि आपकी इमेज को डाउन कर दें तो ऑटोमेटिकली उनकी इमेज अप हो जाएगी, आपकी डाउन हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से कभी भी उनकी इमेज अप नहीं होती। आपके कर्मों के कारण आपकी जो इमेज है वो अप होती है। तो किसी की बदनामी करने से हम आगे नहीं बढ़ते, किसी की बराबरी करने से भी आगे नहीं बढ़ते। हमें हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। मैं अपना कंपटीशन अपने साथ करता हूं कि मैं ये सोचता हूं मेरे अंदर कैपेबिलिटीज क्या है, और रोज मैं उन कैपेबिलिटीज की कितने परसेंट फायदा ले पाता हूं। तो मेरा कंपटीशन हर रोज अपने साथ रहता है कि मैंने अपनी समर्थाओं का कितने परसेंट यूटिलाइजेशन कर पाया हूं। तो मुझे उन समर्थाओं को और बढ़ाना है और उनको और यूटिलाइज करना है। तो मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है, मैंने वो करके दिखाना है। तो ये मेरा आत्मसम्मान है, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा आत्मनिर्भरता है। तो मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जिसने बल्ब बनाना था उसने बल्ब बना दिया, जिसने मोबाइल बनाना था उसने मोबाइल बना दिया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में देश को वर्ल्ड कप जिताना था, उसने जिता दिया। तो मेरा सपना है इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाना, पूरी दुनिया में एक ही धर्म को रखना, इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म। तो सभी कास्टिज्म धर्मों को एक करना है बहुत जल्दी। ये मकसद है मेरी ज़िंदगी का। तो इसलिए मैं किसी से का साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही आज तक किसी ने इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाया है। तो इसके लिए ना तो मुझे कोई बुक्स मिलेंगी, ना ही मुझे कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो मुझे ये बता पाए कि तुम इंडिया को वर्ल्ड पावर कैसे बना सकते हो, क्योंकि आज तक किसी ने बनाया नहीं। तो ये रास्ता मेरा खुद का है। इसके लिए मुझे खुद ही दिन रात सोचना होगा कि किस तरह से देश को वर्ल्ड पावर बनाएंगे और इंसानियत और मानवता का परचम पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। कैसे पूरे वर्ल्ड को हमने एक फैमिली बना देना है, सभी दुनिया के लोग आपस में भाई भाई हो जाएं।
तो ये चीज़ करनी है। शांति मेरा एक मैंने बना रखा है, गुलिंदर सिंह ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। तो कल मेरे एक फेसबुक मैंने आज एक पोस्ट शेयर की थी अपनी वाइफ के साथ, तो उस पर मेरे एक किसी पुराने दोस्त का कमेंट आया था, तो उसने वहाँ पे लिखा शांति दूत वाइट गुलाब के साथ फोटो खिंचा रखी है। वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया। तो उसने मुझे मतलब कि टॉर्चर किया था, शांति दूत। उसको लगा कि देखेंगे, क्योंकि उसको लगा था कि देखेंगे क्या करता है, ये देश को बनाता है वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पीस एंड यूनिटी कर पाता है या नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने कहा है कि मैं किसी को जवाब एक्शन के साथ देता हूँ, बातों के साथ नहीं। तो वो टाइम बताएगा। तो मैं किसी के साथ फालतू बहस नहीं करता। इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है कि हम रास्ते में भौंकते हुए कुत्तों को कंकर मारना शुरू कर दें। इससे हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमने अपनी मंजिल की तरफ चलना है, तो रास्ते में लोग खाम खा आपका कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो इस तरह से होता रहता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपने रास्ते के मेले जमेलों में नहीं उलझना है। आपका फोकस आपकी मंजिल पर रहना चाहिए। तो अगर कहते हैं दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जब आपका अपने फोकस से ध्यान हट जाता है तभी आपको रास्ते के मेले जमेले नजर आते हैं। जब अर्जुन को पूछा गया, सभी को पूछा गया कि तुम्हें पेड़ पर क्या नजर आता है, तो किसी ने कहा पत्ते नजर आते हैं, तो किसी ने कहा जी मुझे चिड़िया नजर आती है। तो अर्जुन को पूछा गया तो उसने कहा निशाना कहाँ लगाना है। उसने कहा कि चिड़िया की आंख पर लगाना है। कहता है बस फिर मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो वो सबसे बढ़िया तीरंदाज बन गया, क्योंकि उसको ना तो पत्ते नजर आए, ना पेड़ नजर आए, ना चिड़िया नजर आई, ना आसमान नजर आया। उसको सिर्फ जहां पे निशाना लगाना था वही चीज नजर आई। तो अभी भी जितने भी मेरी टीम में कुछ लीडर्स हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी परेशानियां नजर आती हैं, जी लॉकडाउन खत्म होगा तो हम काम करेंगे, जी लोग मान नहीं रहे, लोगों को सामान टाइम सर नहीं मिल रहा। जो बाकियों के लिए प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी सेम है, लेकिन वो रास्ते के मेले जमेलों में उलझ चुके हैं, तो वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, सामान नहीं मिल रहा तो वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो कंपनी डिलीवर करेगी। हमने किसी का ऑर्डर डाल दिया, वो सामान कंपनी जब भी डिलीवर करेगी करेगी। तो हम पैसे लेके थोड़ी भाग रहे हैं, कंपनी पैसे लेके थोड़ी भाग रही है। तो लोग डिपेंड हो जाते हैं 3-4 हज़ार की चीज़ें पर, डिपेंड हो जाते हैं कि इससे हमारा घर चलेगा, अगर आप नहीं दोगे तो हमारी रोटी नहीं पकेगी। तो मतलब ये हमारे गलत नज़रिए होते हैं जिस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो लीडर वो होता है जो हालात कभी भी अनुकूल होने की वेट नहीं करता, वो हालातों को अनुकूल करने के लिए मेहनत करता है। तो हमने खाम खा मेलो जमेलों में नहीं फंसना, अपने फोकस पर, अपने टारगेट पर हमेशा फोकस रखिए। तो मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, लाइक किया है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और कल मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ लाइव होऊंगा फेसबुक पर। तो 1 बजे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है जूम ऐप पर। तो जो भी लोग अभी तक हमारे बिजनेस प्लान को नहीं उन्होंने देखा है, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो फेसबुक पर मैंने दे रखा है उस पर मैसेज करें, मैं उनको लिंक भेजूंगा। वो 1 बजे हमारी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और रोज़ 8 बजे इसी टाइम आप मेरे फेसबुक लाइव को ज़रूर देखिए। इसमें मैं नए नए टॉपिक लेकर आता हूँ। और मेरे यूट्यूब पर भी चैनल बने हुए हैं, तो उस पर भी मेरी वीडियोस बहुत सारी मैंने अपलोड की हुई हैं, उनको भी देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में मैंने कुछ ना कुछ इजाफा किया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश यू वेल।